हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और टाइम हो चुका है अभी 8:15 के करीब। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे के करीब टाइम हो रहा है, मतलब बीच में टाइम हो रहा है 8 और 8:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मोक्ष स्कूल जा चुका था, उसका स्कूल लगता है 8 बजे, तो वो जा चुका है। मोक्ष के पापा जिसको छोड़कर आ गए हैं, तो मैंने उसको ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर दे दिया था। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ ओट्स। तो मोक्ष के पापा जी ओट्स खाएंगे और मैंने साइड में कुकर में बॉईल किए थे आलू। तो वो पकौड़ी बोल रहा था बनाने के लिए, लेकिन मैंने फिर पकौड़ी बनाई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो पराठा बना कर दे देती हूँ मैं तुमको, क्योंकि फिर मैंने उसको बोला कि शाम को बना देंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गई थी और उसको तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और किशु आज जल्दी उठ गया था, वो उठ गया था 6 बजे के करीब ही, और मैं उसको मतलब सुला भी रही थी, लेकिन वो सोया नहीं था, वो मेरे साथ साथ ही उठ जाता है। तो फिर वो उसको भी ले रहे थे किशु को, तो वो गोद से उतर नहीं रहा था, तो उसने मतलब सुबह से ही रोना शुरू कर दिया था। तो फिर वो उसको ही ले रहे थे, तो इसलिए मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ा, उसको ड्रेस पहनाना, नहलाना। तो बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो करता भी है कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो उसका मतलब आलस ही नहीं उतरता है बिल्कुल भी। तो बस उसको रेडी करके मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। और अभी मैं ओट्स बना रही हूँ, साइड में रख रही हूँ मैं चाय बनने के लिए। तो हम लोग बस ओट्स ही खाएंगे। और मैंने मोक्ष को पराठा बना कर दिया था, बाकी आलू मैंने छीले नहीं थे, क्योंकि जितने मुझे 2-3 आलू मैंने छीले थे इसमें से, बाकी मैंने आज कुकर बंद करके रख दिया था, क्योंकि इस टाइम पर मुझे जल्दी हो रही थी काफ़ी। और यहाँ पर ओट्स बन चुके हैं, और आज मैंने इसको आयरन की कढ़ाई में बना दिया, तो थोड़े सांवले से लग रहे हैं मुझे ये। तो बस यहाँ पर इसको मैंने गैस को बंद कर दिया है, और साइड में हमारी चाय भी बन चुकी है। तो बस अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट ही करूँगी, तो उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो मुझसे मतलब ब्रेकफास्ट किए बिना कोई काम नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ। मॉर्निंग में जो मतलब झाड़ू वगैरह लगानी होती है, तो उसको लगाती हूँ, जो मॉर्निंग की बासी झाड़ू बोलते हैं जिसको। तो उसको लगाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ नहाकर, और फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मोक्ष तो जा चुका था, तो यहाँ पर फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मोक्ष के पापा जी को दूंगी और अपना भी करूँगी, तो तब जाकर कुछ एनर्जी मिलेगी। नहीं तो मॉर्निंग के टाइम एक पैर इधर तो एक पैर उधर, बस यही रहता है मुझे मेरा। तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है मॉर्निंग में। तो बस थोड़ा सा आराम से बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद अपनी क्लीनिंग को मैं स्टार्ट करूँगी। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुरंत किचन में आ गई हूँ, उसके बाद मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो बस डायरेक्ट मैं किचन में आ गई और मैंने अपनी क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। मैंने इसके स्टैंड निकाल दिया, तो मैं उनको भी डेली ही धोऊँगी, मतलब धोती हूँ, तो उनको भी मैंने निकाल कर सिंक में डाल दिया किचन की, तो उनको भी धो दूँगी। और फिर बाद में मैं उनको दोबारा लगा दूँगी जब वो सूख जाएंगे। तो मैं गीले नहीं लगाती हूँ, या फिर मैं जैसे मुझे अर्जेंट होता है, मुझे गैस ऑन करनी होती है, तो फिर मैं उसको कपड़े से साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू को भी कुकर से निकाल कर, तो उनको भी मैं छील कर रखूँगी, क्योंकि ठंडे नहीं होने दूँगी। ठंडे आलू से छिलका उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो गरम गरम आलू से ही मैं निकाल दूँगी। और इसीलिए मैंने उनको कुकर को मैंने बंद करके ही रख दिया था, क्योंकि गर्म पानी में ही वो पड़े हुए थे, तो ठंडे नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसको कुकर को बंद कर दिया था दोबारा से। तो फिर आलू को मैं छीलूँगी। और यहाँ पर ये शेल्फ़ भी मैं छोटे वाली शेल्फ़ है, तो इसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि हाथ लग जाता है छोटे वाले डब्बों पर। ऊपर तो मेरा इतना जल्दी हाथ नहीं लगता है खाना बनाते हुए, तो जो मसाले वगैरह हैं वो यहीं पर हैं, तो बस इनको डेली ही क्लीन करती हूँ मैं कपड़ा लगाकर। तो बस किचन की शेल्फ़ भी हमारी साफ़ हो चुकी है। और आप लोग देख सकते हैं, मतलब साइड में वो कॉर्नर में किचन की शेल्फ़ पर हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है। तो जब से घर की सेटिंग बिगड़ी है, मतलब दोबारा से हमने घर को लगाया है, तब से कुछ सामानों की सेटिंग हुई नहीं है। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होगा एकदम से। मतलब मोक्ष पापा जी को भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी 8 बजे जाते हैं मॉर्निंग में, और 8 बजे घर पर आते हैं, तो फिर थक भी जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत काम होता है तो वो कर लेते हैं। और बाकी लाइट वाले भैया को भी बुलाया था, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं, तो वो भी बिज़ी चल रहे हैं। उसके बाद किचन को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट बाथरूम में आ गई हूँ।
तो मैं कपड़ों को भिगा कर रख दूँगी, जिससे मुझे थोड़ी सी मेहनत मेरी कम लगेगी। तो सबसे पहले किचन का काम ख़त्म होते ही मैं कपड़ों को भिगा कर रख देती हूँ। तो थोड़े से ही कपड़े हैं और आज मौसम सुबह से ही बारिश का बना हुआ है, लेकिन मैं कपड़े ज़रूर धोऊँगी क्योंकि फिर 2 दिन के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर धुलना और फैलाना, तो क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं चल रहा है तो लगातार भी बन जाती है, फिर कपड़ों को डालने में प्रॉब्लम हो जाती है जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको धो दूँगी। और हमारे यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, बाकी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि काफ़ी शहरों में बारिश लगातार बनी हुई है। अगर यहाँ पर सुबह के टाइम बारिश हो जाती है तो शाम को धूप निकल जाती है, अगर मॉर्निंग में धूप निकल जाए तो शाम को बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से हो रहा है। और आज जब मोक्ष स्कूल गया था तो तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन जब रुक गई थी 5-7 मिनट के लिए, बारिश रुकी भी थी, तो फिर वो स्कूल छोड़कर आ गए थे उसे। और यहाँ पर कपड़े भिगाने के बाद मैं पर्दे लगाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि पर्दे लगा दो यहाँ पर, क्योंकि जब से पर्दे लगे नहीं हैं, जब से घर में पानी आया, तो मैंने इनको धुलकर इनकी तह लगा कर रख दिया था, क्योंकि फिर अगर ऐसे ही रख दो तो फिर सिलवटें आ जाती है। तो मैंने इनको तह लगा कर रखा था और बस यहाँ पर इनको लगवा दूँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फिर मुझे कहीं पर जाना है, अगर बारिश रुक गई तो ये निकल जाएंगे। तो बस मैं इनको लगवा दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर ये बोल भी रहे थे कि हाथ नहीं जाएगा, तो मैं बोल रही थी यहाँ पर चढ़कर लगा दो दरवाजे वाला पर्दा जो है। और मेरे से तो लगाना बड़ा मुश्किल है, पहले यहाँ पर बेड रखा हुआ था तो मैं एडजस्ट कर लेती थी ऊपर चढ़कर, लेकिन जब से यहाँ से बेड हट गया तो फिर काफ़ी ऊंचाई पर हैं ये पर्दे, तो फिर लगाना मुश्किल है इनको। और बाहर से पर्दे लगवाने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ रूम में। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले रूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर अंदर से लेकर बाहर को मैं जाती हूँ हर कमरों से निकलते हुए। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग भी साथ के साथ ही कर चलती हूँ, क्योंकि धूल तो इतनी उड़ती नहीं है, तो फिर दोबारा से बैठने का मतलब ही नहीं बनता है धूल को। तो क्योंकि मैं सुबह में भी झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर से एक बार। और यहाँ पर मैंने डस्टिंग करने के बाद बेड की, तो यहाँ पर मैंने चादर को भी झाड़ दिया है, तो अच्छे से झाड़ कर इसको दोबारा से बिछा दूँगी। और जो बेड का सिरहाना है हमारा, तो हमारे बेड की भी सेटिंग नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि ये अभी इसमें मतलब अटैच नहीं हुआ है दोनों बेड में, क्योंकि इसके पेंच वगैरह निकाल दिए गए थे जब हमने बेड को एडजस्ट किया था। तो इसको भी देखते हैं शाम तक। अभी तो मोक्ष के पापा जी कह रहे, तो मैं अभी तो बोल रही थी उनको कि इसको भी लगा दो, लेकिन वो कह रहे थे कि देखते हैं शाम को, अभी तो मुझे जाना है, अगर बारिश रुक गई तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन बारिश रुकी नहीं थी और वो गए भी नहीं थे, और मैंने यहाँ पर बेड भी कर दिया था। तो फिर देखते हैं शाम को कर देंगे वो। और किशु भी अभी उनके पास ही है, तो मैंने उसको मतलब अभी बाहर खेल रहा है वो, तो जब तक वो खेलेगा तो मैं तब तक अपना काम करूँगी। अगर वो रोने लगेगा तो फिर मैं अपना मतलब उसको नहला दूँगी और फिर सुला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं अच्छे तरीके से मतलब बेड के नीचे से भी झाड़ू निकालती हूँ हर सामान को हटाकर। और अगर किशु सोया रहता है तो फिर सामान को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो ज़रा सी आवाज़ से उठ जाता है। तो यहाँ पर बस बाहर की साइड आ गई हूँ मैं, किचन से भी झाड़ू निकालते हुए। झाड़ू लगाने के बाद देखती हूँ मैं अगर कि शायद मैं पहले किशु को नहलाऊँ और फिर मैं अपना पोछा लगाऊंगी। और अभी हमारे घर में शूज़ भी कभी इधर मिलेंगे कभी उधर मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो रैक है जब से पानी आया घर में तो वो ऊपर रखी हुई है, तो फिर उसको भी उतारने का टाइम नहीं लग रहा है। और आज सैटरडे है, तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि आज तो उतार ही देना उसको ऊपर से, क्योंकि उसके बिना तो कभी स्लीपर इधर से उधर पड़ी रहती है, तो कहीं कहीं पड़ी हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने फ़िलहाल के लिए सारी जो मतलब दो जोड़ी शूज़ की रखी हैं, बाकी तो सब ऊपर ही रखे हुए हैं जितने भी स्लीपर हैं शूज़ हैं। तो जो मतलब वो डेली पहन कर जाते हैं, या बच्चे या मैं पहनती हूँ स्लीपर, तो कुछ बाहर रखी हुई है मशीन के पास, तो बाहर निकाल देते हैं। और जो धुले हुए शूज़ थे वो, तो उनको मैंने टेबल के नीचे रख दिया, मैंने उनको धोया था कल। और जो यहाँ पर ये टेबल रखी हुई है सोफ़े के पास, तो इसके नीचे ये घड़ी रखी हुई है, दीवार घड़ी, तो मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, क्योंकि इसके सेल जो हैं तो वो डाउन हो चुके हैं जब से हम घर में आए हैं, जब से पानी आया है घर में। तो ये बंद हो चुकी थी और हमने इसके सेल भी तभी डाले थे, तो शायद इसको दिखवाना पड़ेगा या फिर चेंज ही करनी पड़ेगी हमें। तो देखते हैं इसको दोबारा से सेल डालकर। तो रुक गई थी मतलब ये घड़ी, तो फिर हमने इसको लगाया नहीं था। तो रुकी हुई घड़ी को घर में नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको उतार कर रख दिया है बाहर की साइड। और अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर किशु को नहला कर लाई हूँ अभी, तो बस इसको मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। और ये बड़ा ही मतलब नहाता हुआ तो इसको मतलब अच्छा लगता है, लेकिन फिर नहाने के बाद जब ये कपड़े पहनता है तो वो बड़ा ही मतलब चींची सा करने लगता है, तो रोने लग जाता है ये। और यहाँ पर मैं इसके सर पर लगा रही हूँ नारियल का तेल। तो नारियल का तेल अच्छा होता है बच्चों के सर पर लगाना, जब बच्चों के दांत निकलते हैं। तो डॉक्टर भी बोलते हैं ये कि ठंडे तेल से मतलब ये ठंडा होता है नारियल का तेल, तो इसकी सर पर मालिश करनी चाहिए। दिन में 2 बार तो कर ही दो, मॉर्निंग में और शाम के टाइम। तो ये अच्छा होता है ऑयल लगाना बच्चों के सर पर जब बच्चों के दांत निकलते हैं, वो भी गर्मियों के टाइम पर।
और अभी किशु को नहलाने के बाद मैंने उसको दे दिया है मोक्ष के पापा जी को, तो वो भी गए भी नहीं हैं और बारिश अभी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर उनसे वो सोएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको सुलाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद बस मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा और कपड़े रह जाएंगे, तो बस पोछा लगाने के बाद मैं चेंज करूँगी। फिर देखती हूँ, अगर किशु नहीं सोया तो फिर किशु को सुलाऊंगी, नहीं तो फिर मैं कपड़े धोने लग जाऊँगी अपने। तो अभी क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है और बाहर मैं गई थी देखने के लिए, तो बारिश अभी भी बनी हुई है, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बहुत। तो बस घर मेरा क्लीन हो चुका है अच्छे तरीके से, और घर को जब क्लीन करते हैं तो उसको देखना काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ी सी देर के लिए है, जब तक मोक्ष स्कूल से नहीं आता है। तो दोनों बच्चे मिलकर मतलब मोक्ष भी कर देता है, और जैसे बुक्स वगैरह उसकी कहीं पड़ी रहती है तो समेटते समेटते मेरी रात कब हो जाती है तो पता ही नहीं चलता घर को। और किशु भी अभी सो चुका है नहा कर। तो किशु भी जैसे खाना खाते हैं तो वो भी गिराता है, खिलौने नीचे फेंकने लग जाता है। तो बस अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।